है। शी इज रनिंग, वो पानी पी रही है। शी इज ड्रिंकिंग वाटर, वह स्कूल से आ रहा है। ही है। ही इज कमिंग टू स्कूल, होम, वह खाना खा रहा है। ही इज ईटिंग फूड, वो खाना खा रही है। शी इज ईटिंग फूड, वह पानी पी रहा है। ही इज ड्रिंकिंग, भाई आज गुरुवार है तेरा। वो भाग रहा है। ही इज रनिंग, वह घर आ रहा है। ही कम्स टू होम, ही कमिंग टू होम। ही इज कमिंग टू होम। सर नेगेटिव, नेगेटिव, वह घर नहीं आ रही है। शी इज नॉट कमिंग टू होम, वो पानी नहीं पी रही है, नहीं पी रहा है। ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, वो घर नहीं आ रही है, आ रहा है। ही इज नॉट कमिंग होम, कमिंग टू होम, वो भाग नहीं रही है, वो भाग नहीं रहा है। ही इज नॉट रनिंग, वो खाना नहीं खा रहा है। ही इज नॉट ईटिंग फूड, वह घर से वह घर नहीं आ रहा है। ही इज नॉट कमिंग टू होम, वो चॉकलेट नहीं खा रही है। शी इज नॉट ईटिंग चॉकलेट, वो केक नहीं खा रहा है। ही इज नॉट ईटिंग केक, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो फुटबॉल नहीं खेलता है। ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ओके फैंटास्टिक, मोर पावर टू यू। थैंक अब यू वहां सर। पर जो हिंदी सेंटेंसेस आपके थे वहां पर आपने कहीं कहीं ता है लगाए हैं, तो उसको करेक्ट कर लो, रहा है रही है कर दो। ठीक है, क्योंकि ता है अगर आपने हिंदी में लिखे हो तो फिर वो इंग्लिश में सेंटेंस वो रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश का आपका सेंटेंस बराबर है। हिंदी को अगर आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है श्रावण। यस सर। ओके फैंटास्टिक, मोर पावर टू। चलिए सुभाष सर। बैग मेरा मेरे पास है, चादर निकाल लो, सर निकाल लो। जी बोलिए हेलो बोलिए। सर, मैं बोलूँ क्या सेंटेंस? हाँ हाँ चलिए बोलिए। ओके चलो, कंफर्टेबल रहेगा। चादर वगैरह My sister is making food. It's a affirmative sentences, okay? लेकिन आपका बैकग्राउंड में बहुत सारा शोर है। Yeah. कहाँ पर आप है? मीटिंग में हो? Actually on the way traveling. जब तक आप पहुंचेंगे कितना टाइम जाएगा आपको? सर टाइम तो बहुत जाएगा। मैं लेक्चर अटेंड कर रही हूँ, ठीक है? आप मैं सेंटेंस सबको बाय पर्सनली बोलती हूँ क्या चैटिंग में। चलिए चलिए बोलिए बोलिए। Your grandfather is going to running. I am going to temple. Sheetal is drinking a water. Girls are learning swimming. Swimming आएगा या swim आएगा? गर्ल्स आर लर्निंग Swimming. हाँ Swim. Okay. I am purchasing a new mobile phone.
हेलो, यस यस बोलिए। नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। शी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस, अदरवाइज वर्क। शी इज नॉट राइटिंग, सॉरी, शी इज नॉट वेटिंग फॉर एनी अदर्स। मतलब हिंदी में सेंटेंस है, वह किसी की राह नहीं देख रही है। ख्याल से भाई अदर, ओके। अदर, ओके। He is not taking, sorry, he is not talking anything. Pooja is not sleeping, Pooja is not sleeping. right? Yes, She is correct. not, okay. वह कुछ प्रोडक्ट खरीदी नहीं करती है। She is not purchasing any other, sorry, any one product. She is not purchasing any products. कुशान स्कूल नहीं जा रहा है। कुशान इज नॉट गोइंग टू स्कूल। Kushan is not going to. मैं कार चला रही हूँ। आई एम ड्राइविंग अ कार। Okay. इनफ। Okay. Fantastic. थैंक यू। देखिए प्रतिभा भी ट्रैवलिंग में है, फिर भी वो अपना जो प्रैक्टिस था वो बताए, हालांकि कितना श्योर है फिर भी उन्होंने बताया। ये होता है डेडिकेशन। सो प्रतिभा, कीप इट अप, फैंटास्टिक, मोर पावर टू यू। थैंक यू सर। चलिए सुभाष सर। मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू वॉच मूवी। वो शादी में जाने के लिए तैयार हो रही है। शी इज रेडी टू गोइंग इन मैरिज। वो एक किताब लिख रहे हैं। दे आर राइटिंग अ बुक। हम सब इंग्लिश सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश। वो बर्तन धो रही है। शी इज वॉशिंग यूटेंसिल। ये अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव। मैं कलम से नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग इन पेन। इन पेन आएगा कि फ्रॉम पेन? सॉरी, फ्रॉम पेन। वो गाड़ी नहीं चला रहे हैं। वो गाड़ी नहीं चला रही है। सी इज नॉट ड्राइविंग अ कार। सॉरी, नहीं, सी इज नॉट ड्राइविंग कार। वो सब माउस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर की बात हो रही है। दे आर नॉट यूजिंग माउस। तुम्हारा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। योर कंप्यूटर आर नॉट वर्किंग। बराबर है? एक है। योर कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग, क्योंकि यू आ गया ना तुम्हारा, तो उसमें तो आर लगेगा। तुम्हारा ना, मतलब किसी एक की बात हो रही है। और है लास्ट का, मेरा लास्ट का है, मेरा मोबाइल ट्रेन से नीचे नहीं गिर रहा है। मतलब ये मैंने बोला थोड़ा बड़ा बना दी तो फिर लिख दिया, लेकिन उसका नहीं बनना था, फिर ऐसे बनाया। माई मोबाइल इज नॉट फॉलिंग फ्रॉम ट्रेन। बराबर है। कोई गिरना चाहता है क्या? नहीं, मतलब हिंदी में लिख दिया। अब जब हम लोग को लिखना रहता है ना, तो सेंटेंस समझ में नहीं आती कि लिखूं क्या। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। तो ये बना दिया मैंने 5 अफर्मेटिव, 5 नेगेटिव। ओके ओके, फैंटास्टिक। और और पार्टी मैंने आगे का रूल्स मैंने अपने मन से लिख लिया है। इंट्रोगेटिव का जो रूल्स है वो मैंने लिखा है। जी जी, रुकिए थोड़ा। ठीक है देवेंद्र जी, आप माइक म्यूट करने के पहले पहले आपके फैमिली को चुपचाप बैठाइए, तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा माइक के लिए। ओके, अभी आप। देवेंद्र जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये जनरल टॉपिक रहेगा, सबके लिए ध्यान में रखिए। अपनी फैमिली को अगर हम खामोश नहीं बिठा सकते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक्स है, कहीं ना कहीं हमारे ज्यादा लाड़ है वो, कहीं ना कहीं हमने बहुत ही इतना लाड़ किया कि हमारी बात अगर नहीं सुन सकते तो हम लोग मेन सदस्य जो होता है फैमिली का, वो सदस्य का रिस्पेक्ट पूरा खत्म हो जाता है। मैं देख रहा हूँ, जैसे अभी मैं ऑफलाइन लेता हूँ लेक्चर्स, तो ऑफलाइन के अंदर मैं जिस दिन ज्यादा प्यार करता हूँ उस दिन सर पे चढ़ जाते हैं। तो डंडा लीजिए, स्ट्रिक्ट लीजिए। क्यों?
कि जब तक आप फाइट नहीं करेंगे ना, तब तक लाइन पे कोई आने वाला है नहीं। और फाइट करने के लिए थोड़ा सा हमको है ना, आग उगलना पड़ता है मुंह से, क्योंकि हम जो मेन घर के सदस्य हैं, अब उनको आपने कई बार समझाए हुए हैं कि काफी लोग, बाहर के लोग इसके अंदर हैं और सुन रहे हैं। वो क्या आपको बोलेंगे, वो उनको समझाने की कोशिश करो आप। पूरी दुनिया के लोग भी है, फैमिली। आपने अपने फैमिली को बहुत प्यार किया, बहुत लाड किया, सारा लव को लाइन पे भेजा, बेटियों को अच्छे से एजुकेशन दिए, बहुत प्यार किया। लेकिन वो प्यार का मतलब ये नहीं कि वहां पर हम लोग जब कुछ सीखने जा रहे हैं तो आधा घंटा शांति में बैठ सकते हो। चलो ठीक है, बात तो करने दो, कोई मतलब नहीं। इतना शोर शराबा करते हैं कि आप बेचारे सीख रहे हैं 1 महीने से, आप कितना डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसलिए आपका मामला थोड़ा सा। एटलीस्ट जब सर को बोलना होता है उस समय तो आप ऐसे इशारा कर दो कि भाई थोड़ा, जब मैं बोल रहा हूँ तब आप चुप रहो, उसके बाद जितना हाँ, ऑर्डर होता कंटिन्यू 1 घंटा तो उनको है चुप ऐसा भी बैठना कर है ही सकते। नहीं। वो हाँ, आप बोले है जब ना, मैं अभी मेरा बोलने का टर्म है तो आप जरा चुप रहो। तुमको है ना, एक काम करना पड़ेगा। कादर खान की एक मूवी है, वो मूवी देखो। कादर खान ऐसा डंडा लेके ना झोड़पते जरूर एक काम, चोपते जरूर, एकदा चोपे लागत मारो एक एक को, वो बराबर लाइन में आ जाएंगे। एक बार फटके बैठ गए ना, तो फिर वापस नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, बच्चे लोग हैं, बच्चे शोर करते ही मुझे पता है। अभी माइक ऑन म्यूट कर लीजिए आप। हाँ, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है और नीचे ग्राउंड है, नीचे ग्राउंड है। तो आजू बाजू के भी बच्चे बहुत शोर शराबा करते हैं इधर। हाँ, इधर तो आके वो तो बाहर का, ये इधर नीचे मेरे नीचे है। वो तो बरसों से मतलब चलता है। मैं उसमें से फेस करके मतलब चल रहा हूँ। मैंने ये सीख लिया सर कि फेस करना है, आगे जाने का है खुद को। तो हाँ, नहीं, बोलना फेस है, करना बोलता है, हूँ। बात सही है। फेस करना बात सही है। मैं ये बोलूंगा, अगर गांव के बच्चे अगर मेरे घर पे आके तहलका मचा रहे हैं तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, घर में नहीं है, वो अपने घर के बाहर है, तो इतना अपने आवाज कैसा बम्बई। बाहर से आता है। हाँ, बाहर से भी आता है ना, ये देखो, अब बंद सुनो। बंद रख लो। हाँ, ठीक है सर। विंडोज अच्छा, वगैरह बंद करके लगने। ओके ओके ओके। अभी मैं, उन्होंने मुझे पत्र नहीं भेजा। दे आर नॉट सेंडिंग लेटर टू मी। क्यों नहीं सर भेजा पहले बोलो एक उसको। रिक्वेस्ट है, हाँ जो जो सेंटेंस है, रहा है, हम्म, रही है, रहे हैं, ये लास्ट में आना हाँ ही चाहिए, हाँ नहीं तो हाँ आपका हाँ हाँ सेंटेंस भी हाँ बराबर नहीं है। हाँ, पत्र नहीं भेज रहे हैं ऐसा होना चाहिए। मैं भेजा है लिखा है, तो नहीं क्यों भेज ऐसा रहे भेजा तो। करते हैं आप, अपनी मर्जी हाँ, से क्यों सॉरी करते हो सॉरी, आप। भेज नहीं भेज रहे हैं। ओके, हाँ ऐसा चलेगा। ये बराबर है। यही आप लाइन छोड़ देते हैं ना, तभी आपका गड़बड़ होता है। आप ओके रहा सर, है, नहीं रही नहीं, है, रहे हैं, छोड़ो मत। राइट 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 सर। वो ये होगा। मेरा भाई पढ़ाई नहीं कर रहा है। माय ब्रदर इज नॉट स्टडिंग। आई नो। स्टडिंग स्टडिंग। लड़के आज खाना नहीं खा रहे। मैं चिल्लाया इसके लिए, लड़के आज खाना नहीं खा रहे। द बॉयज आर नॉट ईटिंग फूड टुडे। करेक्ट। मैं काम पर नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू वर्किंग। वर्क। वर्क, ओके, वर्क। हाँ, गोइंग हो गया ना, सॉरी, राइट, गोइंग टू वर्क। हाँ, तुम्हारी दादी बिरयानी नहीं बना रही है। योर ग्रैंड मदर इज नॉट मेकिंग बिरयानी। करेक्ट। वह अपने नोटबुक में नहीं लिख रही है। शी इज नॉट रिटन हर नोटबुक। राइटिंग राइटिंग लिखो क्या, ऑन, या ING। ऑन राइटिंग या तो इन, हाँ, इन हर नोटबुक। इन हर, ओके, इन हर नोटबुक, इतना ही
विकास सर। फैंटास्टिक, बहुत अच्छे, चलिए धन्यवाद। फैंटास्टिक। नाउ ये मुझे कहना चाहिए सर आपको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है, और मुझे खुशी हो जाती है वो जब ये एक डेढ़ घंटे में मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आप मेरे गुरु हो, बस। बट आई रिस्पेक्ट ऑल माय स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट हम किसके पास आते हैं? ऋषभ जी, साइली साइली साइली, सर का फोन आया था, जादू हेलो सर सर, का फोन आया था। हाँ, जादू सर का फोन आया था, पूछ रहे थे क्या बोल रहे हैं? साइली आती कि नहीं, और कौन तुम्हारे साथ में? शीतल ना? अंकल है मेरे वो, मौसा जी। हाँ, और शीतल भी है ना, दोनों है ना तुम लोग उनके साथ में काम करने वाले? हाँ सर, हाँ। हाँ, पूछ रहे थे वो कि वो आते हैं कि नहीं, बोला वो आते हैं, बराबर रेगुलर है। चलिए, साइली बोलेंगे क्या शीतल बोलेंगे? चलो। मेरा नहीं हुआ है, मेरा जरा तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है। शीतल 2 दिन छुट्टी किए थे। शीतल, आपने छुट्टी किए थे ना दो हाँ दिन सर, हाँ किया है मैंने। हाँ, प्रोग्राम में बिजी थे। अफर्मेटिव किया है और निगेटिव। मैं ये पूछ रहा हूँ, 2 दिन छुट्टी किए थे ना आपने? हाँ। अच्छा, ठीक है, छुट्टी मत करो, सर पूछते हैं मुझे। हाँ छुट्टी था। चलिए, क्या क्या बनाइए बताइए। अफर्मेटिव 5 सेंटेंस किया और निगेटिव 5 सेंटेंस। चलो, बहुत अच्छे, करो, बोलो, स्टार्ट करो। हाँ, आई एम ईटिंग अ फूड, मैं खाना खा रही हूँ। आई एम गोइंग टू विलेज, मैं गाँव जा रही हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रही हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रही हूँ। आई एम ड्रिंकिंग अ वाटर, मैं पानी पी रही हूँ। निगेटिव, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो पत्र नहीं लिख रही है। आई एम नॉट गोइंग टू विलेज, मैं गांव नहीं जा रही हूँ। हो गया। ओके, फंटास्टिक। 5 5 ही बनाए, बड़े कंजूस हो तुम तो। 5 बनाए, और सब आई पे ही बना है। सब आए पे बनाए, और बाकी ये थी सी यू भी, कुठे गेला, ही सी भी कहाँ यूज गया, करो, सी कहाँ गया, ए भी। किसी का नाम कहाँ गया। अभी एक काम करो, जब तक इनसे बात करो, जब तक आप थोड़े बहुत बना लीजिए, ठीक है? हाँ। चलिए, फंटास्टिक, चलो चलो, बनवा पोगो छान। हाँ, चलिए, अभी पालो सर तो कोच नहीं है, समर डॉक्टर साहब कुछ बिजी है शायद। साइली, साइली ने भी नहीं कुछ बनाया ना, साइली की तबीयत सही नहीं, मैं और बोलूं मैं बोलूं मैं बोलूं चलो बोलो, चलते चलते। हाँ हाँ मैं अच्छा सुनो, मैं मीटिंग ले रहा हूँ। आया मैं मीटिंग, बराबर। हाँ, मैं गाँव जा रहा हूँ। आया मैं सीमा सीमा डांस कर रही है। सीमा ही डांसिंग। मेरी माँ खाना बना रही है। माय मदर इज कुकिंग। कुकिंग फूड। भाई इतना ही बनाए थे। ओके, हाँ, छान, कुकिंग। चलते इसको चलते। नेगेटिव नहीं हटा तो पहले, अभी खाली चलते चलते बना। अच्छा अच्छा, आज थोड़ा लेट हो गया निकलने का ना। हाँ हाँ हाँ, चलिए, अभी पहुंचा। फंटास्टिक। ओके। चलिए, जब तक आप पूछते हैं, हम थोड़ा सा पिछला, हम लोग ने ओपन करके रखा, हमने रूल्स एक साथ में लोग ने लिखा है कि नहीं लिखा है, मेरे को चेक करने दो। चलिए, मैं स्क्रीन को शेयर करो, सारे लोग अपना माइक म्यूट करेंगे, बराबर से ध्यान दीजिए, और बीच में कोई भी मत बोलिए, ठीक है? किसका चार्ट आया है जरा देखने दो हमको। हेलो सर, व्हाट हैपन, प्लीज स्टार्ट द लेक्चर। हाँ, और क्या है?
ऋषभ जी, गुड इवनिंग। ओके, ठीक है। तो पिछले 2 से 3 दिन पहले हमने सीखा था, वो था हम लोग ने सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखे थे और सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स हमने सीखे थे। तो सबसे पहला, ये आड़े तेरे लोग ऐसे रहते हो, इधर गांव में है ना, इन लोगों को कुछ फैन फाइन वगैरह है ही नहीं, इसकी वजह से गाड़ी को ऐसे साइलेंसर लगा के रखते हैं। विंडो बंद कर। तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो सीखे थे, ये रूल्स एक साथ में आप लोगों ने एक पेज के ऊपर लिखे है, नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि जो एक साथ में रूल सिंपल प्रेजेंट टेंस के, वो एक साथ में भी लिखना जरूरी होता है, ताकि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा जो रूल था वो हम लोगों ने सीखे हैं। वो सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट, ब्रैकेट में एससीएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर बाद में हमने सीखे नेगेटिव। नेगेटिव का जो रूल्स था, सब्जेक्ट प्लस सर डू एक एक ऑब्लिक डज। कुछ बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि एक एक से पूछ के लिखते थे, तो इसको क्या याद है वो देख। नहीं नहीं, नहीं वो ठीक है, पहले इट इज देखो, तो ओके। एक साथ में पहले लिखने दो उनको, ठीक है। क्योंकि ये लोग फिर लिखते नहीं, फिर वो ये चीज रह ही जाती है। हाँ। एक सॉरी। पेज पे लिखना बहुत जरूरी होता है वो। तो नेगेटिव का रूल था हमारा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और नेगेटिव के अंदर हम लोग ने, उसके बाद में हम लोग ने सीखे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंसेस, वाक्य। उसका रूल था डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देन WH वर्ड्स, WH सेंटेंसेस हम लोग ने सीखे थे रूल, WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस इंटू ब्रैकेट नॉट वर्ब फर्स्ट, आई ऑब्जेक्ट आ गया और अदर वर्ड आ गया। अब इसके अंदर कॉमन चीज हम लोग देखिए, सारे लोग, कॉमन चीज ये है कि नेगेटिव सेंटेंस के बाद में सारी चीज कॉमन ही है। सिर्फ यहाँ पर डू डज इंटरोगेटिव में पहला आ गया है, और सब्जेक्ट जो फर्स्ट था वो सेकंड पे चला गया। सेकंड के बाद में जो नॉट था, वो नॉट को ब्रैकेट में डाल दिए, और बाकी सारा एज इट इज है, वो इंटरोगेटिव हो गया। तो ये आइडिया दिमाग में रखना है। फिर WH के अंदर सेम सारा रूल जो है वो इंट्रोगेटिव का ही है, खाली यहाँ पर WH वर्ड लग गया है, मतलब प्रश्नवाचक ये भी है। और इसके अंदर हम लोग नोट सीखे थे। नोट के अंदर हम लोगों ने डू इज इक्वल टू आई यू वी दे प्लूरल नाउन, एंड डज इज इक्वल टू ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन। और अफर्मेटिव जब हम लोग शुरू किए थे, तो अफर्मेटिव के वक्त में आप लोगों को कुछ लिखने बोला था, वो कौन बताएगा? चलिए बताइए सुभाष सर। अफर्मेटिव का अंदर कुछ नोट दो हम लोग ने लिख के दिए थे। अफर्मेटिव के अंदर नोट दो था कि डू और डज कहाँ लगेगा। नहीं, ये तो नेगेटिव का है नोट। नहीं सॉरी, अफर्मेटिव है ना, यस या यस कहाँ लगेगा। यस, बोलिए। तो जहाँ पे आएगा ही शी इट और सिंगुलर नाउन, वहां पे लगेगा यस या यस। ठीक है। और फिर जैसे जो दूसरे शब्द है हम लोग, आई यू वी दे, यहाँ पर सब्जेक्ट में ये होगा, वहां पर यस या यस नहीं लगेगा। ओके, बराबर। तो थैंक यू। ये जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस हम लोग ने लिखे थे, उसके अंदर ये जो एस एंड ई एस का जो ब्रैकेट है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सब्जेक्ट
ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो, किसी का नाम हो, तो वर्ब के साथ में एस लगाते हैं। फिर हम लोग ने बताए थे आपको कि अगर सब्जेक्ट आईयूवी दे या प्लूरल नाउन हो तो वर्ब के साथ में एस नहीं लगाते। लगाते कब है? जब सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो लगाते हैं। तो ये हम लोगों ने सीखे थे उस टाइम। ठीक है, तो मैं आपको रिफ्रेश किया हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको एक ही पेज पर जरूर सब लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट लेते हैं, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है और अगर आप लिखे नहीं तो आगे प्रॉब्लम आएंगी। तो लिख लीजिए नेक्स्ट। तो हम लोग अभी सीखे थे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स सब थे। ओके, अब हम प्रैक्टिस भी अपने कर चुके हैं, उसके बाद में अभी हम ले लेंगे आज जो सीखने जा रहे हैं हम, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या सीखने जा रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम सीखने जा रहे हैं। तो आपको मैं भी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। राइट डाउन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यस यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, सवालियाती जुमले उर्दू में बोलते हैं, और बाकी इसमें प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। तो प्रश्नवाचक वाक्य का जो रूल है वो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। वो रूल है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट इनटू ब्रैकेट नॉट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये रूल है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब अभी ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो कभी कभी लोग इंट्रोगेटिव में डू डज भी यूज करते हैं, तो वो डू डज यूज नहीं करना है, ये इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? लिख लीजिए, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? क्या लड़कियां मतलब कि यहाँ पर लड़कियां हैं, ज्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा वो होगा आर। आर द गर्ल्स रीडिंग इन रूम? आर द गर्ल्स रीडिंग इन रूम, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। कितना आसान है। आर द गर्ल्स रीडिंग इन रूम, द लगाया हूं मैंने पर्पसली, आप लगाना चाहते तो लगा सकते, नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर द गर्ल्स रीडिंग इन रूम, इन द रूम। नेक्स्ट सेकंड नंबर, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? सूर्य आसमान, आकाश, आकाश आसमान, और सूर्य क्या है? सूरज। ठीक है, इज द सन, सन सिंगुलर नाउन है। इज द सन राइजिंग, निकलना मतलब राइजिंग, उगना। इज द सन राइजिंग इन द स्काई, लिख लीजिए, इज द सन राइजिंग इन द स्काई। नेक्स्ट वन, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं? सी नाउ वी शैल यूज नॉट हियर। ये नॉट जो ब्रैकेट में डाला हुआ था, अब इसका इस्तेमाल है। ब्रैकेट में जो भी चीज रखी हुई है रूल्स के अंदर, तो उसका यूज जो होता है जब जरूरत पड़ेगी तब यूज होता है। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं? एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर? एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर? इस तरह से हमारा तीसरा सेंटेंस आपके सामने में बताया हूं, लिख लीजिए।
लिखने के बाद ही आगे बढ़िए, क्योंकि लिखेंगे तो सीखेंगे। नंबर 4 एग्जाम्पल, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? तो उसका इंग्लिश में इस तरह से बनेगा, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे? ध्यान दीजिए प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी, मैं प्रोनाउंसिएशन को स्पेशली उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्यून चेंज कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा अपने वॉइस के अंदर, ताकि आप प्रोनाउंसिएशन भी समझ में आएगा आपको। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे? नेक्स्ट, क्या शीला नाच नहीं रही है? क्या शीला नाच नहीं रही है? एग्जाम्पल नंबर 5, बहुत आसान है, इज शीला नॉट डांसिंग? अब कहाँ नाच रही है वो पता नहीं है, ऑब्जेक्टिव वहां पर नहीं आया है, तो इज शीला नॉट डांसिंग, इस तरह से बना है। नेक्स्ट नंबर 6, क्या यह आदमी झूठ बोल रहा है? क्या यह आदमी झूठ बोल रहा है? यह आदमी, जैसे मैंने आपको बताया था, दिस का इस्तेमाल, इज दिस मैन टेलिंग लाई? देखिए अभी आ रहा है दिस का यूज, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट में सीखे थे, दिस दैट दिस एंड दोज, हम लोग ने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हम लोग ने इसको समझ लिए थे, तो ये बीच बीच में आने वाला है। हालांकि दिस एंड दैट दिस एंड दोज बहुत आसान है, लेकिन मैं क्यों लिया, इसलिए लिया था कि ये बीच बीच में आने वाले हैं। तो जो भी स्टार्ट में हम लोग ने प्रैक्टिस किया और जो भी हम लोग ने लेक्चर्स को अटेंड किए हैं, उसके ऊपर ध्यान देकर आगे के हम लोग बार बार वो यूज होने वाला है। सो क्या यह आदमी झूठ बोल रहा है? इज दिस मैन टेलिंग लाई? एग्जाम्पल नंबर 7, क्या किसान खेत में काम नहीं कर रहे हैं? क्या किसान खेत में काम नहीं कर रहे हैं? तो इसका इस तरह से बनेगा, आर फार्मर्स नॉट वर्किंग इन फार्म? आर फार्मर्स नॉट वर्किंग इन द फार्म? तो इस तरह से आपको 7 सेंटेंसेस मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया हूं। इसके अंदर आर का यूज किया हुआ है, दिस का, इसका यूज किया हुआ है, एम का यूज किया है, इसका यूज किया है, किसी के नाम का भी यूज किया हुआ है। इस तरह से आप जो 5 अभी प्रैक्टिस करेंगे, मिनिमम 5 है, मैक्सिमम आप जितने भी कर सकते हो कर लीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अंग्रेजी जल्दी बोल पाओगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किए, खाली मैं जब लेक्चर ले रहा हूँ, जब आप लेक्चर सुन रहे उसी टाइम अगर आपने लिखे, उसके बाद में उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए, तो वक्त कितने में गुजर जाएगा, आप लोगों को बोलना नहीं आएगा। लिखना तो आपको आ जाएगा, सेंटेंसेस बनाना तो आ ही जाएगा, लेकिन आपको किसी के सामने सेंटेंस बोलने के लिए आपको नहीं समझ में आएगा। लिखना बहुत आसान है, और नहीं आया तो मैं करवा के लेता ही हूँ, ताकि मैं लेक्चर के अंदर आप लोगों को पीछे पढ़ पढ़ के करवाता हूँ, लेकिन बोलने के लिए मैं तो हर एक के घर में नहीं जा सकता। इसलिए आप जब भी प्रैक्टिस करते हो, जब भी आज का जो भी आप सीखें, तो उसको फौरन से आप घर में किसी के साथ में, या अपने फ्रेंड के साथ में, या किसी दोस्त के साथ में, इन्हीं सेंटेंस का और जो आप सेंटेंस लिखते हो उसको यूज किया करें। तो चलिए 5 से 10 एग्जाम्पल्स अभी आप लिख लीजिए, तब तक के लिए मैं थोड़ा वेट करता हूँ। मिलते हैं थोड़ा टाइम के बाद में, मैं अभी स्क्रीन को मैं स्टॉप कर देता हूँ। चलिए, फैंटास्टिक। किसी का कुछ सवाल है तो अभी पूछ सकते हैं। पालो सर अभी भी पहुंचे नहीं है, पालो सर ऑन द वे हैं। साइली, प्रतिभा, शीतल, प्रतिभा आई थिंक शी इज ट्रैवलिंग। डॉक्टर समर आप भी शायद बिजी है, ऑन द वे सर, ऑन द वे। ऑन द वे हैं, ओके।
फहद साहब, आपका कल का प्रैक्टिस दिए नहीं, हो गया। आप लेट हो गए। चलिए बोलिए हो गया, आपका हो गया। कल का प्रैक्टिस जी बोलिए। अनिल एरोप्लेन नहीं उड़ा रहा है। अनिल इज नॉट फ्लाइंग एरोप्लेन। मजदूर काम नहीं कर रहे हैं। वर्कर इज नॉट डूइंग क्लीनिंग वर्क। आज लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। द बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे। आज से सामान उठाने का काम नहीं करना है। टुडे ऑनवर्ड मटेरियल इज नॉट शिफ्टिंग। सेंटेंस दौड़ाइए वापस से। लास्ट वाला। हम्म, आज से सामान मतलब मटेरियल उठाने का काम नहीं करना है। टुडे ऑनवर्ड मटेरियल इज नॉट शिफ्टिंग। कंटिन्यूस टेंस का रूल ये नहीं है वो सेंटेंस। हाँ सिंपल का है ना। उसको कंटिन्यूस बनाइए। आज मटेरियल मतलब मटेरियल शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम मटेरियल शिफ्ट नहीं कर रहे हैं आज, ऐसा बना सकते हैं। आज हम मटेरियल शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी को ऑर्डर दिए वहां पर कंपनी आज से नहीं कर रहा है। स्टोर में हो ना आप? मैं स्टोर में नहीं सर, अच्छा अच्छा। सेफ्टी में। कोविड की क्या हालचाल है? कुवैत की हालचाल है अल्हम्दुलिल्लाह, ठंडा है कि चल रहा गर्म है? है। ये ठंडा गर्म चलते रहता सर। जी जी। ठंडा चलिए गर्म आपने चल कितने रहा है। 5 ही बनाए नेगेटिव और अफर्मेटिव बनाए? अफर्मेटिव फॉर्मेटिव नहीं, वही बनाया था कल का नेगेटिव वाला। हाँ कल हमने तो 2 लिए थे ना, अफर्मेटिव भी लिए थे और नेगेटिव भी लिए थे ना। कंटिन्यूअस। चलिए बनाइए जब तक, अभी का जो इंट्रोगेटिव है और अफर्मेटिव भी बनाइए फौरन से। ओके। चलो शीतल हो गया क्या आपका? ऋषभ जी कहाँ है? नेपाल क्या हमारे बंदे हैं क्या? Yes, sir, I'm here, sir. हाँ you're there. So what about yesterday exercise? What about the Yeah. practice of yesterday? Actually, I have not my notebook. I'm not hearing you. इधर अंदर बहुत आइटम है ना। अब बाहर बोले सर मैं कर No, no, सकता हूँ। no. Where is your notebook? Where are you? Yesterday also you did not bring your notebook. Yes, sir. Today also you're doing this. You must to bring your notebook. Okay, चलो क्रिया आपको देता हूँ मैं। चल बोलिए, रीड पे बोलिए। रीड पे बोलिए, चलिए। यस छोटू आपका हो गया क्या? एक बाकी है। पप्पा बना रहे, तुम नहीं बना रहे हो? सर मैं बना रहा हूँ, पप्पा दिख रहे हैं। अच्छा वाह वाह, दोनों सपोर्टिंग है क्या? अब तू बोलेगा और पप्पा लिखेंगे तो फिर स्पेलिंग अगर करेक्ट नहीं होंगी तो? मैं बोल रहा हूँ और पप्पा लिख रहे हैं, तो दोनों भी सीख रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। आप लोगों को देख के वो जो यूपी के है पूरन लाल और उनकी पूरी फैमिली जो है ना वो साथ में सीखते हैं। बेटी और बेटा एक इंजीनियरिंग कर रहा है और वो पापा, तीनों भी साथ में सीखते हैं वो लोग। चलिए किसका हो गया? फटाफट डब्ल्यूएच भी लेना है सेशन को जल्दी हम लोग। प्रतिभा हो गया आपका? प्रतिभा मैंने 4 बनाया सर। चलिए बोलिए फिर। क्या अर्नव पढ़ाई कर रहा है?
Is Arnav studying? क्या सचिन क्रिकेट खेल रहा है? Is सचिन playing the cricket? क्या ट्रेन चल रही है? Is train running? क्या मोहन अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं? Is मोहन working in his company? Correct. Fantastic. Thank you. हाँ चलो विमलेश साहब क्या तुम आज पढ़ाई नहीं कर रहे हो? आर यू नॉट स्टडिंग टुडे? क्या लड़के आज डांस नहीं कर रहे हैं? आर बॉयज नो डांसिंग टुडे? तुम आज काम पर नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू वर्क टुडे? फैंटास्टिक. इतना ही सर. दोस्त काम कर रहा है. डांट का फर्क पड़ रहा है सर. देखिए अभी आपने हिंदी में जी sentence आप बनाया आगे ना, बढ़ो, हम तुम्हारे इसके- साथ हैं. पूरा बम्बई में हम लोग काम शुरू कर रहे हैं. ठीक है, ट्राई कर लीजिए. चलिए हमारे कैप्टन साहब आ गए हैं और अभी लैंडिंग हो गया है उनका. कैप्टन राजेंद्र पालो. फैंटास्टिक. चल छोटू आप बोलो. यस. क्या लड़के खेल नहीं रहे हैं? आर द बॉयज नॉट प्लेइंग? क्या तुम आज मैदान नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू ग्राउंड टुडे? क्या तुम टीवी नहीं देख रहे हो? आर यू नॉट लुकिंग टीवी? क्या तुम मेरे साथ टीवी को वाचिंग कर दो. वॉच. क्या तुम मेरे साथ नहीं खेल रहे हो? आर यू नॉट प्लेइंग विथ मी? क्या तुम मैप नहीं देख रहे हो? आर यू नॉट लुकिंग मैप? मैप. ओके ठीक. यस. करेक्ट. फैंटास्टिक. चलिए यू सर. किसका हो गया रेडी अभी? चलो साइली एंड शीतल. प्रतिभा का मैसेज आया हुआ है. प्रतिभा ने चैट भेजी है, मैं देख लेता हूँ क्योंकि उनका भी गाड़ी में ट्रैवलिंग में है वो. प्रतिभा का मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ. आर द पब्लिक ट्रैवलिंग इन द ट्रेन? ओके सर मेरे सेंडर से चेक करो. ओके मैं चार्ट में राइट कर रही हूँ. आर यू नॉट गोइंग टू विलेज टुडे? ओके आई एम नॉट वॉचिंग टीवी. इंटरोगेटिव है ना. एम आई नॉट वॉचिंग टीवी? देन इज ही ईटिंग द फूड? थर्ड नंबर सेंटेंस है, उसको एम पहले लगा दीजिए और आई को बाद में लीजिए. एम आई नॉट वॉचिंग टीवी. बाकी सेकंड भी करेक्ट है एंड फर्स्ट भी करेक्ट है. फैंटास्टिक प्रतिभा, वेरी गुड. प्रतिभा हमारी ट्रैवलिंग में है, इसकी वजह से इनका साउंड का बहुत प्रॉब्लम है, बट वो चैट के अंदर बता दिया उन्होंने. वेरी गुड. फैंटास्टिक प्रतिभा. चलिए कौन बोल रहा है? शीतल. चलिए शीतल जी बोला. शीतल जी बोलिए. शीतल जी बोलिए आप. 4 बनाए 4. यस यस. चलिए. क्या अमीना खाना नहीं खा रही है? इज अमीना नॉट ईटिंग अ फूड? क्या तुम आज मार्केट नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट टुडे? श्रेयांशी बोल नहीं रही है. शी इज नॉट टेलिंग. क्या लड़कियां नाच नहीं रही है? आर द नॉट गर्ल्स डांसिंग? आर द गर्ल्स नॉट डांसिंग? ओके. फैंटास्टिक. वेरी गुड. उसके अंदर तुमने एक अफर्मेटिव बनाया है हाँ. ना.
चलिए ठीक है, फैंटास्टिक। कौन ऐसा सा? ही बनाते रहिए। एक कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया उसके अंदर, हाँ ठीक है ना? कोई एक सेंटेंस है जो अफर्मेटिव है, ठीक है? चलिए, है। लेकिन करेक्ट है, हाँ बराबर से। चलो फैंटास्टिक। एंड साइली, साइली आप बोल सकते हो, थोड़ा सा ट्राई करो, या तो आप चैट करो। देखो प्रतिभा, प्रतिभा ट्रैवलिंग में है बट शी चैटिंग। साइली, चलिए तो दूसरा हम लोग स्टार्ट करते हैं। पालो सर भी बोलेंगे। माइक। यस सर, मैं लिख ही रहा था। अभी मैंने चलिए दो ठीक है। लिखा है। आई एम नहीं, एम आई नॉट ड्रिंकिंग वाटर। करेक्ट। यस, वाटर। एम आई नॉट ड्रिंकिंग वाटर? एम आई नॉट ड्रिंकिंग वाटर? इज श्रवण नॉट वॉचिंग क्लास? ओके। मतलब श्रवण क्लास पे ध्यान नहीं दे रहा, वॉचिंग मतलब ध्यान नहीं दे रहा ना। हाँ, वो पापा से लिखवा के ले रहा है, इसके लिए लिखा है। बस सर, दो ही बनाए, और बनाता हूँ, तब तक और किसी को चांस दे दो। चलिए अभी मैं चलिए शेंगे ठीक साहब के ऊपर लिखता हूँ। है। फंटास्टिक। चलिए ठहरेंगे साहब बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। ओके फंटास्टिक। एंड साइली कुछ चैट वगैरह कर रहे हैं क्या? साइली कुछ बनाया आपने? काय झोपलत का काय तुम्ही तिकडं मोबाईल लावून ठेवून? काय का प्रेझेंट येऊन मला दादा अभी प्रेझेंट होता है म्हणून। चलो ठीक है, अभी हम लोग लेंगे WH वर्ड्स, WH क्वेश्चंस जब तक लेते हैं हम लोग। तो मैं फिर से स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ और लिखना शुरू कर दीजिए। बोलने के टाइम कोई बीच में नहीं बोलेगा। नेक्स्ट, अभी हम सीखेंगे WH वर्ड। उसे WH सेंटेंस भी बोलते हैं। उसका रूल है WH वर्ड प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट इनटू ब्रैकेट नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नाउ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, तुम वहां क्यों जा रहे हो? तुम वहां क्यों जा रहे हो? भाई क्यों जा रहे हो? Why are you going there? Why are you going there? वहां लिख लीजिए। वो अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है? वो अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है? Whose book is he reading now? आप यहाँ पर देखो, रूल्स के हिसाब से सेंटेंस नहीं बना। WH तो आ गया, लेकिन जो बुक है वो ऑब्जेक्टिव थे, वो पहले ही आ गया फौरन से whose के बाद में। वैसा which में भी होता है। कुछ बोल रहे आप? ऋषभ जी कुछ बोल रहे थे क्या आप? ठीक, तो whose book is he reading now? तो जरा समटाइम्स आवाज ऐसा होता है। आपने जो समझाया ना इसके पहले, ये वो बुक वाली, वो आपका आवाज कट गया था अभी, मेरा शायद नेट कम था। एक बार रिपीट कर जी दीजिए। जी जी, वो अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है? तो यहाँ पर whose book is he reading now, जैसे हम लोगों ने पिछले कुछ सेंटेंस के अंदर which का यूज किए थे, आपको याद आ रहा होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम लोग ने WH के अंदर वो यूज किए थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो इमीडिएटली WH के बाद में आ जाता है, WH वर्ड के बाद में आता है। तो हुज है, उसके बाद में विच है, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आते हैं। तो हुज बुक यहाँ पर आ गया, उसके बाद में तुम्हारा आगे का आ गया इज, हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में आ गया वर्ब।
और नाउ जो है वो लास्ट में यूज हो गया, अदर वर्ड में चला गया। मतलब जो ऑब्जेक्ट था वो WH वर्ड के बाजू में आ गया। हुज बुक इज ही रीडिंग नाउ। नेक्स्ट, तुम कमरे में क्या कर रहे हो? तुम कमरे में क्या कर रहे हो? What are you doing in the room? What are you doing in the room? पहला सेंटेंस हमारा आपने बनाए, तुम वहां क्यों जा रहे हो? Why are you going there? सेकंड हम बनाए, वो आप किसकी बुक पढ़ रहा है? Whose book is he reading now? तुम कमरे में क्या कर रहे हो? What are you doing in room? नंबर 4, कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही है? ध्यान दीजिए, कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही है? लिख लीजिए, हाउ मेनी। देखिए यहां पर आ गया, फिर से हाउ मेनी गर्ल्स। कितनी जैसे ही आता है तो हाउ के साथ में मेनी लगेगा। हाउ मेनी, कितने, हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। भाग ले रही है, पार्ट, टेकिंग पार्ट। हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। नेक्स्ट, लिख लीजिए, तुम्हारा नौकर, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है? मार रहा है। तुम्हारे नौकर को कौन मार रहा है, कौन पीट रहा है? बनेगा इस तरह से, हु इज बीटिंग टू योर सर्वेंट? हु इज बीटिंग टू योर सर्वेंट? नेक्स्ट, आपको कौन बुला रहा है? आपको कौन बुला रहा है? हु इज कॉलिंग टू यू? हु इज कॉलिंग टू यू? नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 7, आप यहाँ कितने बजे पहुंच रहे हैं? आप यहाँ कितने बजे पहुंच रहे हैं? What time are you reaching here? अब टाइम जो है वो तुम्हारा इमीडिएटली WH के बाद में आ गया। What time are you reaching here? आप यहाँ कितने बजे पहुंच रहे हैं? तो ये हम लोग ने 7 सेंटेंसेस का एग्जाम्पल लिए WH वर्ड का। मैंने आपको पहले के तीसरे लेक्चर में ये बताया था कि आई यू वी दे, हिज हर, ही शी, उसके बाद में व्हाट व्हेन विच वेयर हाउ हु व्हेन होम हुज, ये आपको याद करने बोला था। और आपके वक्त उनको मैंने आपको PDF भी भेजा, तो आपने अगर याद नहीं किया होगा तो जबरदस्ती से आपको याद करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये हर बार आने वाला है। ये जरूरी है कि आपको ये सब याद करना है। हर सेंटेंस के अंदर वो यूज होने वाला है। फर्स्ट आएगा या तो सेकंड आएगा या तो बीच में आएगा। ही शी इट है, उसके बाद में आई यू विद है, मी है, माँ है, सॉरी, उसका, उसकी, उसके, किसका, किसे, कौन, कब, कहाँ, कैसे,
ये आप लोगों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो मैंने आपको दिया हूँ, तो वो बार बार देखते रहिए तो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा, फिर उसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो हमने ये अभी जो सेंटेंस एग्जांपल्स लिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने लिखे होंगे। सॉरी। जो भी स्क्रीन के ऊपर आपको मैं ये सेंटेंसेस देता हूँ वो बराबर से लिख लीजिए, और उसके बाद में उसके नीचे आपके तरफ से कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20 लिख सकते हो। मेरे दूसरे जो स्टूडेंट्स है वो काफी लोग कम से कम 20 तो बना ही देते हैं, कम से कम 20 बना ही देते हैं, और फिर वो लोग जो बनाते हैं वो मुझे स्क्रीनशॉट या तो फोटो निकाल के अपलोड कर देते हैं, भेज देते हैं कि हमने ये बनाए हैं सर करके। तो वो डेडिकेशन आपके अंदर भी रहना चाहिए, क्योंकि आप जब सीख रहे हो वो डेडिकेशन के साथ में अगर सीखते हो तो 100% आप सीख जाओगे। तो हमने अभी यहाँ पर WH वर्ड सेंटेंसेस बनाना सीखा, और सीखते सीखते आप प्रैक्टिस भी करना है, और अभी आप कम से कम 5 या 10 सेंटेंसेस बनाइए। चलिए।
कुछ दिखा आप लोगों को? सुभाष सर, लिख लो, कुछ आवाज तो आई थी, मैं लिखने में भी था। देखिए सब लोग स्क्रीन के ऊपर ध्यान बाउंड टू दीजिए। विन। क्या बात। ये अपना बाउंड टू विन। ऐप का हमारा इंट्रो वाला डेमो है ये। शॉर्ट मतलब 10 सेकंड। बॉर्न टू विन इसके ऊपर काम चल रहा है। इंट्रो का हम लोगों ने डेमो बनाया है। चलिए, इसका हो गया। सर चलो बोलो। सर मैंने 4 लिखे हैं। ओके। तुम गोरेगांव क्यों जा रहे हो? Why are you going to गोरेगांव? तुम रोड पे क्या कर रहे हो? What are you doing on road? तुम नक्शा क्यों देख रहे हो? Why are you watching map? तुम क्यों मोबाइल देख रहे हो? Why are you watching mobile phone? अभी इंट्रोगेटिव का बोलो। इंट्रोगेटिव नहीं बनवलं, एक हेच बनवलं. कोण? हाँ सर नहीं, इंट्रोगेटिव बनाए नहीं, बाद में इंट्रोगेटिव बोले ना आपने। इंट्रोगेटिव भी बनाने बोला था ना, बाद में क्या किया आपने? इंट्रोगेटिव बनाए हो, बोलो, लिखा हुआ है आपने, बोलो। नाही एवढेच बनवले. सर काय ह्याच्या 4 ही अगोदर ह्याच्या अगोदर इंट्रोगेटिव बनवलं ना, असं काय करतोय? हा बरोबर. आधीचे हाँ बनवले. हाँ क्या लड़के खेल नहीं रहे हैं? Are the boys not playing? क्या Playing. तुम आज playing? हम्म, क्या तुम आज मैदान नहीं जा रहे हो? Are you not going to ground today? क्या तुम टीवी नहीं देख रहे हो? Are you not watching TV? क्या तुम मेरे साथ नहीं खेल रहे हो? Are you not playing with me? क्या तुम मैप नहीं देख रहे हो? Are you not watching map? म्हणजे जवळपास 2-3 सेंटेन्स जे आहेत ते तिथून घेतलेले आहेत WH मध्ये. हाँ, मेरा भी ऐसे ही है. मेरा पहला सेंटेंस मैच कर रहा है श्रावण से. तुम गोरेगांव क्यों जा रहे हो? अभी उन्होंने क्या बनाया, तुम गोरेगांव क्यों नहीं जा रहे हो? क्या बनाया? हाँ, तो मैंने लिखा वाई आर यू गोइंग टू गोरेगांव. अब वह किसकी गाड़ी चला रहा है? ये भी मैंने चोरी किया है ऊपर से. Whose car is he driving now?
whose car is he driving now? Okay. ओके, मेरा मोबाइल क्यों काम नहीं कर रहा है? Why is my mobile not working? Why mobile is not working? Why अच्छा my मेरा mobile? भी है ना, आपने यूज किए why हाँ, is my mobile not, वो करेक्ट है। ओके, उसकी कार में हॉर्न क्यों नहीं है? इधर मैं फंस गया हूँ क्यों नहीं, वो क्योंकि तो इधर अलग मैंने सेंटेंस है। इस क्रिया में वो आईएनजी नहीं आया। Why हाँ, तो is वो not? अपने हॉर्न, वो अपनी कार में हॉर्न क्यों नहीं लगा रहा है, ये बन सकता है। ठीक है, हाँ, वो मैंने लगा नहीं यहाँ पे रहा है वो गलती की हॉर्न, कि हाँ, मैंने रहा वो रही नहीं है, ये बिठा फिर रहा से है, इग्नोर हाँ। हुआ। अब राइट में करेक्ट कर लेता हूँ। लास्ट का मेरा और एक है, लास्ट का और एक। बोलिए जी। मैं गांव क्यों जा रहा हूँ? मैं गाँव, Why क्यों जा रहा हूँ? Why am I going to village? why am I going Why to, am I going to village? फैंटास्टिक, थैंक यू। हाँ, वो मेरा सेंटेंस गलत हो गया था, वो सही कर ले रहा हूँ। जी कर लीजिए। ऋषभ जी बोलिए। एक पे निकाला था। चलिए, कौन बोल रहा है? हेलो सर। साइली का पूरा मीटर डाउन है पूरा, चैट भी नहीं कर रही साइली, कहाँ हो? जादू सर अभी आ रहे हैं, छुट्टी है क्या कल तुम लोग को? सर ये हेल्प करो ना, मैंने अभी सेंटेंस तो बराबर कर लिया। उसकी कार में हॉर्न क्यों नहीं लग रहा है? लग रहा और है, हुआ मेरा। लगा रहे हैं, वो लगा वो रहा है जो भी है। हाँ, वो अपनी कार में हॉर्न क्यों नहीं लगा रहा है? नहीं, मैंने ऐसा लिखा, उसकी कार में हॉर्न क्यों नहीं लग रहा है, मतलब वही मैकेनिक सब है, लगा रहा है बट वो लग नहीं रहा है। हाँ। तो कैसे आएगा इसका? वाई, पहले तो वाई आ गया क्यों का। हम्म, वाई हिज हॉर्न, क्या आएगा? भाई वाई। हाँ, तो ये गाड़ी अटक गई ये कैसे होगा? मेरे को फिर 5 मिनट दीजिए, तब तक बात करिए, मैं बनाता हूँ, फिर आप करेक्ट हो कर। जाएगा, हॉर्न को पहला लीजिए, फिर करेक्ट हो जाएगा। हाँ, यही गड़बड़ है ना जो क्या क्या करके। कौन देगा हमें लोन? बताओ, हम क्या रखेंगे गिरवी पे? सर हाँ बोलिए हमारा बोलिए। एक घर है और हम इसका सौदा नहीं कर सकते। चलो हम लोग, क्या तुम आज मुंबई नहीं जा रहे हो? व्हाट आर यू नॉट गोइंग टू मुंबई टुडे? हाँ, नॉट आ गया ना बीच में। सेंटेंस कौन सा बोल रहे हो, क्या क्यों हाँ आया हाँ बीच में? हाँ हाँ, नॉट, यस, नॉट नहीं आना मुंबई चाहिए। आज क्यों नहीं जा रहे हो, नॉट हाँ, चलेगा। आज क्यों नहीं? हाँ, हाँ, तुम आज लिखा है सर, तुम आज, मुझे तुम विषय आज आता मुंबई। दादा, हाँ, मक्का भजी अभी थोड़ा मांगता गाय वड़ा। मत है। हाँ, राइट सर, राइट सर। कितने लड़के आज स्कूल जा रहे हैं? हाउ मेनी बॉयज गोइंग टू स्कूल टुडे? नहीं, बराबर नहीं बैठ रहा है। आर आर लगा दीजिए खाली, हाउ मेनी बॉयज आर, हाउ मेनी बॉयज ए आर, ओके। गोइंग आर टू लगा स्कूल। दीजिए, बॉयज के बाद में आर लगा दीजिए। तुम बाजार में क्या कर रहे हो? व्हाट आर डूइंग इन मार्केट? वापस बोलिए। तुम बाजार में क्या कर रहे हो? हाँ हाँ तुम बाजार में क्या कर रहे हो? हाँ बोलिए। व्हाट आर डूइंग इन मार्केट? ये देखो, ये है ना, ये ऐसे मुंह के पास रखिए और बोलिए, बाहर की आवाज कम आएंगी। तुम बाजार में क्या कर रहे हो? व्हाट आर डूइंग इन मार्केट? व्हाट आर यू, व्हाट डाल आर दीजिए, यू? हाँ, आर यू, ओके। सब्जेक्ट डाल दीजिए तो बराबर हो गया। हाँ, व्हाट। कितनी लड़कियां कमरे में सो रही है? हाँ, वो तो हाउ कॉपी मेनी? किए तुमने, हाँ, वो कॉपी किया सर, हाँ वो बराबर कॉपी बोलिए। किया, ओके। तुम रोड पर
घूमने क्यों जा रहे हो? ओके, What are you going to walk on the road? why हाँ, why are you क्यों? Going to walk in the road. walk walk On L silent road. on the road. हाँ, on Why road. are you going to To walk road? on road. और walk का जो W L है ना, L वो साइलेंस है, Okay. तो सिर्फ walk बोलेंगे। हाँ, Okay. Walk. Yeah. ठीक है, फंटास्टिक, इतना वो। छान। ओके, चलिए, शीतल रेडी हो गए हैं? जी शीतल जी बोलिए। हाँ सर। हाँ बोलिए। तुम विमल रास्ते जी में क्या माइक कर माइक रहे म्यूट हो? करो, एक मिनट विमल जी का माइक म्यूट करने दो। चलिए, तुम रास्ते में क्या कर रहे हो? What are you doing in the road? तुम गांव क्यों जा रहे हो? Why are you going to village? कितने लड़के खो खो में भाग ले रहे हैं? How many boys are taking part in the खो खो? मुझे कौन बुला रहा है? Who is calling me? व्हिच कॉलिंग मी, त्याच्यामध्ये 2 सेंटेंस है, तुमने डुप्लीकेट किए। हाँ मुझे याद आता है, ऐसा थोड़ा थोड़ा मेमोरी है मेरी। वैसे बहुत सेंटेंसेस हो जाते हैं दिन के अंदर, याद उतना रहता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि सुना हूं मैं इसके पहले या मैंने दिया हूँ। तो खाली आपने क्या किए, क्रियापद या वो कुछ ये बस चेंज कर नाम दिया, चेंज किया है। हाँ बस नाम चेंज किया, अपना काम हो गया। चलिए फैंटास्टिक, अच्छा है, अच्छा बना रहे हैं, और भी बनाइए। चलिए, जब तक हम देखते हैं हमारे पालो सर से बात करते हैं। छान। सर अब मेरा एक प्रतिभा बाकी को, है, वो मैंने सुधारा है। हाँ चलो बोलो बोलो, सुधारे बोल दिए ना। हाँ मेरा बोल देता हूँ, फिर मेरा खत्म हाँ हो जाएगा। उसकी हाँ। कार में हॉर्न क्यों नहीं लग रहा है? ओके, हम्म, वाई इज नॉट फिक्सिंग हॉर्न इन हिज कार? why horn is not fixing in वाई, his car? अच्छा हॉर्न इधर आ गया। why horn और इज नॉट फिक्सिंग in his car? इन हिज कार, ओके थैंक यू। अभी देखो मतलब मेरे बराबर को हो गया। हॉर्न पहले लेना था, वो मैंने हाँ पहले नहीं लिया। हाँ, बस बाकी बराबर सब। क्या क्या ये बताते हैं ऐसे तो ठीक है। चलिए, कौन बोल रहे हैं? फहद साहब बोल रहे हैं कि पारो साहब बोल रहे हैं? जी सर। वो ट्रेन में क्यों नहीं वो ट्रेन में क्यों जा रहे हैं? Why are they going in the train? आज स्कूल में कितने बच्चे आए हैं? How many students are coming today? अंजलि बाजार क्या खरीदने जा रही है? अंजलि is what buying in the market? नहीं नहीं नहीं, वो हाँ सही है। what is अंजलि buying? What is अंजलि buying? हाँ ओके। अभी देखो, बोलो वापस से वही सेंटेंस रिपीट करो। अंजलि बाजार क्या खरीदने जा रही है? What is अंजलि buying in the market? वो बाइक ठीक से क्यों नहीं चला रहा है? Why is not buying riding properly? सही है। why is, कौन? वो Why ना, is not, हाँ वो, why is he why is he not buying riding properly? not riding bike properly? not riding, Riding bike पहले properly. पहले राइडिंग ले लो और फिर बाद में बाइक भी। Why he is आएगा ना? He is right? why is he? Is he? हाँ Why is he bike riding properly? Riding bike properly, right? बराबर। समीर फ्रूट्स क्यों बेच रहा है? Why Samir is selling fruits? why is समीर। Why his? देखो हमारा हेल्पिंग, ये रूल क्या है, डब्ल्यू एच के बाद में क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जी और हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगेगा हमारा सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट, तो वाई वाई इज हिज आएगा ना, समीर। हाँ, वाई हिज, इज समीर। HIS आएगा या IS वाला? आईएस। IS, हाँ, हाँ, वाई इज वाई समीर, इज ओके, इज आईएस इज। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर है इज, ना। तो अगर ओके, समीर यस है यस तो सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ यस, में इज यूज हो जाएगा। ठीक है, जी, ओके चलिए। सर। वाई समीर इज सेलिंग फ्रूट्स, इतना ही, ओके, फंटास्टिक। करेक्शन आपने थैंक यू, कर लिए, जब भी मैंने बोला हूँ वहां पर सही से कर लीजिए, लिख लीजिए बराबर से। कर रहा हूँ सर। जी, नहीं तो फिर वैसा ही रह जाएगा वो। जी, ठीक है, सर अभी मैं हाँ, बोलूं? मैं फंटास्टिक। हाँ, पालो सर बोलिए। मैं बनाया हूँ। हाँ, सुनील आपको कैसे फोन कर रहा है? हाउ इज सुनील कॉलिंग यू? करेक्ट। भाई, हाँ, तुम कार की राह क्यों देख रहे हो? Why are you waiting car? वेटिंग फॉर का। Waiting for car. अच्छा, for car. अच्छा, ठेंगे सर आवाज पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? Why is ठेंगे सर noising on watch? आवाज पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? हाँ, मतलब तो की आवाज पर नॉइस मत, क्या हो रही है? आवाज, शोर, शोर, शोर शोर पे, पे, नॉइजिंग। शोर अच्छा, पे मतलब शोर पे, आवाज मतलब नॉइज। शोर पे। हाँ, हाँ, वापस से रिपीट नॉइजिंग करो। ऑन वॉच। हाँ, वापस करता हूँ। Why is ठेंगे सर noising on watch? हिंदी मध्ये on बोला। मतलब ऊपर, पर। हाँ, ठेंगे हिंदी में सर बोला। Why आवाज, is हाँ, Tenges are not intensing on noise? नको नको, तेवढा नको जाऊ दे, ऑन, आसान आसान में आने दो। नहीं सुनो, वापस वापस बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ठेंगे नहीं सर बोला बस। शोर पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? अच्छा, ठेंगे सर शोर पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? ओके। भाई ही ठेंगे सर, सर मैं यहाँ बोल तक तो देता हूँ। क्लियर है। हाँ, why is Tenges are not intensing on noise? यहाँ तो ING लगना है ना सर, हाँ, नॉइस को। हाँ, तो इंटेंसिंग लगाया ना, हाँ इंटेंसिंग का अर्थ उनको ध्यान समझाओ। नहीं दे रहे ना, ये बोल रहा है ना। हाँ, हाँ, इंटेंशन। हाँ, इंटेंशन मतलब ध्यान नहीं देना। हाँ, तो भाई ही ठेंगे सर इंटेंसिंग ऑन नॉइस, ऑन इंटेंसिंग नॉइज। बराबर, हाँ, on noise. ऑन नॉइस, यस। बराबर। देखो, बड़े बड़े सेंटेंस अभी बोल रहे हैं अच्छे थैंक से। यू। नहीं लिखा मैंने, वही प्रैक्टिस कर, मैं बोला था ठेंगे सर के ऊपर एक बनाऊंगा। दिमाग में चल रहा है ना बराबर से, अच्छे अच्छे। यस, चलो, थोड़ा टाइगर आ गया गलतियां हमारे। करेंगे तो ध्यान में रहेगा। रशिया के टाइगर थोड़ा आ थोड़ा गए। आगे क्या है, थोड़ा थोड़ा गलतियां करेंगे तो फिर ध्यान में रहता है। जैसे कल मैं यस नहीं लगाया था एक लाइन में, तो सुभाष सर ने बोला आपने यस नहीं लगाया, तो मेरे ध्यान में आ गया भाई इंटू ब्रैकेट यस है, तो कई कई जगह यस लगाना जरूरी होता। जी जी जी, फंटास्टिक फंटास्टिक, ओके बढ़िया सर। है। हाँ, प्रतिभा, प्रतिभा, मैं ये आपको पहले पूछ रहा हूँ, आप माइक पे मीट मत करो पहला। आप सफर कर रहे हो, पिकनिक की बस में ट्रैवलिंग कर रहे हो, या आपने प्राइवेट को है, तो उनको इतना शोर बस के अंदर, रात के अंदर करते हैं बस में? उनको जरा चिल्लाओ, जरा जरा दम दो उनको। चलो प्रतिभा बोलो। एवरीवन, इट्स अ ट्रेन। मग ट्रेन मध्ये काय तुम्ही बोलू शकत नाही कोणाला. चलो ठीक है, बोलो, क्या मन करो, कोई बात नहीं। चलो प्रतिभा बोलो। ट्रेन में है ना, चलिए। ऋषभ जी, कुछ बना रहे हैं आप? ऋषभ जी, अभी आप कल के लेक्चर में नोटबुक चाहिए मुझे। हाँ, ऋषभ जी आज एक भी नहीं बोले, आई थिंक। वो बोलते हैं आप वर्ब दो, अभी वर्ब कितने देंगे? एक एक वर्ब फिर देंगे आप, वो नहीं नहीं एक साहब, साथ बिना में 10 लिखे फिर सेंटेंस मजा ही नहीं बनाने हैं। आएगा।
वर्ब देने के लिए वो कौन सा, जब एक साथ में हमको 7-10 सेंटेंस बोलना है तब। अभी खाली अगर अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का वर्ब कितने दूं मैं, 10 वर्ब दूं? नहीं सर, लिखकर बोलने से ये होता है ना कि सब्जेक्ट कहाँ आया, वर्ब कहाँ आ रही है, आईएनजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जो आपने रूल दिया है ना, लिखने से वो ध्यान में आता है कि मैं रूल लगा पा रहा हूँ या नहीं। और तो ऐसा बोलूंगा तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अभी तो देखिए यहाँ पे जो टाइप कर रही है प्रतिभा जी, तो वो टाइप करने से तो मालूम पड़ रहा है वो तो एक्सपर्ट है इंग्लिश में। तो ऐसा बोलने से नहीं होगा, लिख कर बोलना तो हमारा सेंटेंस बराबर बैठ रहा है कि नहीं, ये प्रैक्टिस है। सलीम, मैं आपका फोन कब से ट्राई कर रही हूँ, शायद आपका फोन साइलेंट पर है। बहुत सारी औरतें यहाँ आई हैं। फॉलो सर, ट्रेन में सेंटेंस बना रहे हैं। और मेरा एड्रेस किसने दिया? फिर इसीलिए फॉलो सर, मेकिंग सेंटेंस इन द ट्रेन। सही, ठीक है। थैंक यू सर। ये हुआ नहले पे दहला। बहुत ठेंगे ठेंगे कर रहे थे ना पालक जी, वो ठेंगे ठेंगे कर रहे थे। लो अभी मेडिकल पर भी बनेगा। अभी रशिया का टाइगर आ गया है। आ गया। अभी क्या है एक्चुअली ना, अभी ना संडे रशिया सैटरडे तक संडे रिलैक्स करने पहुंचूंगा। वाला है। रशिया तक पहुंचूंगा समर सर। हाँ जी, हाँ जी। वेलकम वेलकम, बहुत अच्छा। आप इतना बिजी। हाँ, थोड़ा बिजी शेड्यूल हो रहा है मेरा ना, अभी 2-4 दिन से थोड़ा बिजी शेड्यूल हो रहा है, तो जो सीरीज वगैरह है उनको बनाने में टाइम लग जाता है। मिंदर सर को है ना हाथ में ब्लेड पकड़ा रही है, और जितने पेट कटवाने हैं ना फटाफट फटाफट कटवा के ऑपरेशन की आप तैयारी करें। ये लोग को ब्लेड बांधे दीजिए। ले मार ब्लेड, ले मार ब्लेड। कोई नहीं सर, करना पड़ता है। यस 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 यस। चलिए अभी कौन बाकी रह गया है बोलने के लिए? समर साहब, रशिया में परदेश में लोगों की जानें बचा रहे हैं। बहुत मतलब गर्व की बात है। अब बहुत डेंजर कैटेगरी यहाँ की चल रही है, बहुत वैसी पोजीशन है इस टाइम ना। एक तो जब सर्दी का मौसम होता है, बर्फ पड़ता है। मैं तो अब वहां से, जो मेन सिटी है, मेन टाउन से 200 किलोमीटर दूरी पे हूँ। एक विलेज टाइप में है हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि मॉर्निंग टाइम में ज्यादा सर्दी रहती है, बाकी जो अंदर मेन सिटी है वहाँ पे बर्फ पड़ रही है। अच्छा, आप उधर कभी रहेंगे ना तो थोड़ा हमको वीडियो वगैरह दिखाओ, वो बर्फ में मतलब आप गाड़ी चला रहे, थोड़ा सा एक सेकंड के लिए, तो वो हम सबको लोग तब जाए, बिल्कुल वो हम लोग तब जाएंगे जिस दिन मेरा इंडिया आना होएगा ना। तो इंडिया आने से पहले कुछ टाइम पहले हम लोग घूम के आएंगे। 200 किलोमीटर दूर है वो। हो हाँ, 200 किलोमीटर दूर है ना। लेकिन हमारे नजदीक हो यार। मैं और तुम लोग है ना 200 किलोमीटर दूर है। 160 किलोमीटर मैं तुमसे दूर हूँ। 180 गोरेगांव, वो गोरेगांव और ये गोरेगांव 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दो गोरेगांव के बीच में। मैं तो यही गोरेगांव समझता हूँ। सर अपने यहाँ से मैं बातें ऐसे मुंबई करता जाने हूँ ना, ऐसा लगता है कि तुम्हारे बाजू में छू मैं। नहीं, अगर किलोमीटर का हिसाब लगाओ तो मैं तो 12 किलोमीटर का हिसाब लगा रहा हूँ, तो 12-13 हजार किलोमीटर दूरी पे बैठा हूँ मैं तो। जी जी। किलोमीटर के तो ये है। लेकिन वहां के रास्ते में यहाँ के रास्ते में फर्क है सर। रोड में फर्क है। मुंबई से अपने यहाँ पे आएंगे तो 4 घंटे लगते हैं, यहाँ पे 1-1.5 घंटा लगता है बस। हाँ, मैक्सिमम 1.5 घंटा बहुत हो गया। 100 एंड 120 की स्पीड तो रहती है, मिनिमम 120 तो है ही है। कोई को तो 150 साल चल जाता है, और जिसके पास है BMW 7 सीरीज वो तो 200 के ऊपर ही चला जाता है सीधा, साफ साफ निकल के। चलिए, तो कल का जो टास्क हम आपको बता रहे हैं, आज जो हमने सेंटेंसेस सीखे, हमने क्या सीखे आज? अभी जो हम लोग ने सीखे हैं वो इंट्रोगेटिव। जी का चैट में आया है, थोड़ा सा देख लो। जी देखता हूँ। तो आज हमने क्या सीखे? मैं ये कभी लाइन बनाया अभी, हाँ चलो बोलो। हिंदी सर बोले उसके ऊपर एक मैंने लाइन बनाया, वो पढ़ के दिखाता हूँ। जी बोलिए। ये ना चल बे, ये ना चल बे। अच्छा, लाइन ऐसा समर सर रशिया में लोगों की केयर कर रहे हैं, मतलब काळजी ले रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। हाँ, आवाज आ रही है? अच्छा, ऐसा बनाया, मतलब क्यों दे रहे, अपने को सवाल करना ना, वाई WH वाला बनाना ना। समर सर रशिया में लोगों के
केयर क्यों कर रहे हैं? हाँ, ओके, तो व्हाई हिज समर सर केयरिंग पीपल इन रशिया, क्या बात है, है बढ़िया ना? है। मान गए यस, उस्ताद, क्या बात है। मतलब कि आने वाले अरे, 2 महीने में एंगे सर तो बोल रहे थे ये तो मैंने सेमिनार लाइन को क्लियर लेने कर वाले दिया। हैं, इंग्लिश में हाँ, सेमिनार लेने वाले हैं। कंपटीशन यस चल रहा है, सर। कंपटीशन से। जबरदस्त। यस, आई हमारी थिंक प्रतिभा ने कुछ भेजा है, जरा उनका पढ़ के आपको सुनाता हूँ मैं। प्रतिभा ने भेजे, चार्ट में डाल दिए। व्हाई आर यू गोइंग स्टेशन, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर लर्निंग, व्हाई आर यू ईटिंग फूड, व्हाट टाइम आर यू वेक अप इन द मॉर्निंग, व्हाट टाइम आर यू वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, आईएनजी डाल दीजिए। और फिर बाद में 5th नंबर है, व्हाट आर यू सेइंग। यस प्रतिभा, करेक्ट है, सर एक सर वो सेंटेंस 2 करेक्ट है। नंबर पे ऑब्जेक्ट जो आया है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है ना, वो सब्जेक्ट के बाद लिया है उन्होंने। कौन सा नंबर? 2 नंबर। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर लर्निंग, बराबर है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर लर्निंग, बराबर है। जी, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर लर्निंग, कितने लड़के सीख रहे हैं। आवाज ठीक है कट गई, प्रतिभा, मेरा नेट कम है। जी जी, प्रतिभा फंटास्टिक, अबाउट यू। कल का हमारा जो आज हमने जो सीखा है वो हमने सीखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और हमने फिर सीखे WH वर्ड्स, WH क्वेश्चंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से मिल के हमारे टोटल हमारे 8 8 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 4। तो कल का जो आपका जो टास्क है वो आपकी जो प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस क्या करना है ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस होने के बाद में आप लोगों को बोला था कि कोई एक क्रिया लीजिए और एक क्रिया से 4 सेंटेंसेस बनाना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH। उसी तरह से अभी यहाँ पर चारों सेंटेंसेस एक साथ में बनाने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH। कौन से? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। क्रियापद रहेंगी 5 क्रियापद रहेंगे, मतलब क्रिया आप कोई भी 5 यूज कर लीजिए। उस 5 को यूज करने के बाद 2 क्रिया ऐसे लीजिए जिसमें 8 के 8 सेंटेंसेस एक साथ में आप लिखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, 8 सेंटेंस एक साथ में लेने का। वो वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट क्यों खेलता है, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट क्यों खेल रहा है, कब खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है। तो ये 8 सेंटेंसेस, 2 क्रिया लेनी है आपको। 2 क्रिया के 8 और 8 16 हो गए, और 5 क्रिया में जो अभी हम लोग ने सीखी कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके आप 20 सेंटेंसेस बनाएंगे। तो टोटल सेंटेंसेस हो जाएंगे 8 दूनी 16 और 20 36 सेंटेंसेस हम कल सुनेंगे। तो ये आज का टास्क है, ये टास्क पूरा करना है। डिस्काउंट दिया हुआ है मैं ऑलरेडी, डिस्काउंट कोई मांगना नहीं, डिस्काउंट मांगने वाला आगे नहीं बढ़ता है, चाहे वो किसमें भी हो। क्योंकि मैंने हमारे डॉक्टर स्नेह देसाई से काफी चीजें सीखा हूँ। उनका मानना है कि हमारे बैक ऑफ द माइंड, दिमाग में यही रहता है कि सस्ता कहाँ पर है, डिस्काउंट कहाँ पर है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज यू आर थिंकिंग अबाउट द डिस्काउंट एंड यू आर थिंकिंग अबाउट दैट थिंग्स, कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग बार बार डिस्काउंट बोलते हैं। इंसान 5,000 का जूता लेता है और फिर भी जाके उसको पूछता है कुछ कम नहीं किया, कोई डिस्काउंट नहीं किया, कोई ऑफर नहीं किया। तो ये ऑफर और डिस्काउंट और फ्री, ये दिमाग से उन्होंने मेरे हमेशा के लिए हटा दिया है, थैंक्स टू माय गुरु डॉक्टर स्नेह देसाई। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैंने उनके पास जब ट्रेनिंग्स लेना शुरू किया था,
तो ये सारी चीजें मनी अट्रैक्शन के बारे में जब बात हुई थी, तो वो काफी चीज मुझे मैं सीखा, अपने अपने अंदर यूज किया मैंने, और वो रियलिटी में आता है, तो वो भी हम लोग आप लोग वो सिखाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद, और एडवांस में सबको कल की 26 जनवरी की शुभकामनाएं। जय हिंद।